Now we talk about the density of states in one dimension. What is density of states? It is the number of states found per unit volume per unit energy. In one dimension, consider a symmetric line about the origin in K space having length equal to 2a. We consider a symmetric line about the origin whose length is given by 2k. It is symmetric about the origin. Now the area of K space in one dimension become length Lk is equal to 2k. That length is 2k. The associated width occupied by a given state, यानी कि एक state कितनी width occupy कर रही है, that is given by L state equals to k, where k represents any one of the direction in K space. For convenience, let us choose z direction, यानी कि z direction में the particles are allowed to move, the charge carriers are allowed to move, and बाकी दो direction में they are confined. This will represent a single degree of freedom for carriers in the wire. Possible k values, हमें पता है k values निकालते हैं by the inverse in the space, यानी कि inverse of the length, यानी कि 2 pi upon में Lz into में Nz, where Nz की value is 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on. Lz होता है हमारा Na, जहाँ पे N होता है number of unit cells in that direction and A is the interatomic spacing between them. Smallest value of non-zero length occurs when nz is equal to 1. हम nz की वैल्यू 1 पुट करेंगे तब हमारी मिनिमम वैल्यू आएगी. द नंबर ऑफ स्टेट्स फाउंड इन LK में पाई जाने वाली स्टेट्स की वैल्यू है LK स्टेट इक्वल टू KZ इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन LZ, बिकॉज हमने nz की वैल्यू 1 पुट कर दी है. नाउ N1 इज द नंबर ऑफ स्टेट्स फाउंड इन LK, दैट इज LK अपॉन LK स्टेट. LK की वैल्यू हमें पता है, LK इज़ द लेंथ ऑफ दैट सिमेट्रिक लाइन, और उसके बाद LK स्टेट इज़ गिवन बाय 2 पाई बाई LZ फ्रॉम दिस. 2 से 2 कट गया, बचा K अपॉन में पाई LZ. अब अगर स्पिन डीजेनरेसी भी कंसिडर की जाए तो अगर स्पिन डीजेनरेसी कंसिडर करी जाती है तो फॉर्मूला हो जाता है 2s+1, जहाँ पे स्पिन हाफ पुट करने के बाद यहाँ पे वैल्यू आती है हमारी 2, तो इसलिए यहाँ पे 2 इंक्लूड हो जाता है. N2 इज इक्वल टू 2 ऑफ N1, यहाँ पे 2 इंटू K अपॉन पाई LZ. दिस रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स फॉर कैरियर इंक्लूडिंग स्पिन. स्पिन को इंक्लूड करके टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इतने हैं. अब हम डिफाइन करेंगे लेंथ डेंसिटी. लेंथ डेंसिटी इज गिवन बाय D डैश इज इक्वल टू N2 अपॉन में LZ, जो कि लेंथ है. सो D डैश की वैल्यू इज़ 2K अपॉन में पाई LZ, यानी हमारे पास D डैश की वैल्यू में यहाँ पे N2 की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 2K अपॉन पाई LZ. LZ से LZ कट गया, अब बचा 2K अपॉन पाई. K की वैल्यू हमारी होती है 2m इफेक्टिव E अपॉन में h कट स्क्वायर. ये आती है बिकॉज वी नो एनर्जी की वैल्यू होती है P स्क्वायर बाई 2m. P होता है हमारा h कट स्क्वायर K स्क्वायर अपॉन 2m. बेसिकली P इज़ h कट K एंड P स्क्वायर इज़ h कट स्क्वायर K स्क्वायर बाई 2m. यहाँ से हम K की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आ जाएगी 2m E बाई h कट स्क्वायर अंडर रूट. दिस इज़ द वैल्यू. यहाँ पे m की जगह m इफेक्टिव लिखा है, यानी कि इफेक्टिव मास ऑफ द पार्टिकल्स और द चार्ज कैरियर्स. सो D डैश की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन पाई और K की वैल्यू फ्रॉम हेयर. नेक्स्ट थिंग वी नो इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, यानी कि इन वन डायमेंशन, यानी कि DE इन वन डायमेंशन. हेयर विल टेक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ D डैश विद रिस्पेक्ट टू E. 2 अपॉन पाई डेल K कर्ली K बाई कर्ली E. यहाँ पे इसका जब E के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो सिर्फ E वाली टर्म का डेरिवेटिव होएगा, पार्शियल डेरिवेटिव, एंड बाकी सारी टर्म एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगी. यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा ये, विच इज़ 1 अपॉन पाई अंडर रूट 2m इफेक्टिव अपॉन h कट स्क्वायर अंडर रूट इंटू में अंडर रूट 1 बाई E. दिस इक्वेशन गिव्स डेंसिटी ऑफ स्टेट विद यूनिट्स ऑफ नंबर पर यूनिट एनर्जी पर यूनिट लेंथ. Since distribution is also associated with confined energies along other two directions y and z, y and x, it should be y and x, because z direction में movement possible है and y and x direction में हमारी confined है particles. So we have dE is equal to 1 upon pi under root 2 m effective upon h cut square summation over nx and y 1 upon under root e minus e nx and y h into e minus e nx and y, जहाँ पे E and X, E and Y आर दी कन्फाइनमेंट एनर्जी एसोसिएटेड विद X एंड Y डायरेक्शंस. इन डायरेक्शन में क्या कन्फाइंड एनर्जी है, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है E and X, E and Y. Hence EH into E minus E and X and Y is Heaviside unistep junction. So basically अगर this value energy is equal to E and X, E and Y, then the term that the density in one dimension becomes 0. Thank you.